प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए ग्रुप डी हो, सचिवालय सहायक हो, उसके लिए आपको मैथ कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने जा रहे हैं। आप इसको बेहतर ढंग से पढ़िएगा, आपकी सफलता अवश्य मिलेगी। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसको बोलते हैं ब्याज पर ब्याज, यानी ब्याज का ब्याज लगता है। जैसे 100 रुपया आपने लगाया और रेट आपका है 5%, टाइम है 1 साल, तो 105 रुपया होगा। अगले साल रेट वही रहेगा, टाइम वही रहेगा, 105 रुपया 25 पैसा होगा। समझिए कि आपने 100 रुपया लगाया था, समय आपने 1 साल दिया, रेट 5% लगाया, तो आपको 5 रुपया ब्याज हुआ। वह 5 रुपया मूलधन के साथ जोड़ने पर यह हमारा अमाउंट हो गया 105 रुपया। अब हमको ये जो 105 रुपया, इस पर पुनः रेट 5% लगाएंगे, टाइम 1 साल देंगे, तो 105 का 105 तो यहां रहेगा, और 5 रुपया तो 105 तो मूलधन रहेगा। और यहां पर ध्यान देना है कि 100 रुपया के लिए 5 रुपया और 5 रुपया के लिए 25 पैसा इसमें और जुड़ेगा, यानी 105 प्लस 5 रुपया 25 पैसा हो जाएगा 110 रुपया 25 पैसा। 110 रुपया 25 पैसा। क्यों? क्योंकि यहां पर अब मूलधन हमारा 105 हुआ। अब 105 रुपया पर 5% ब्याज होगा, तो 100 रुपया के लिए 5 रुपया, 5 रुपया के लिए 25 पैसा, 5 रुपया 25 पैसा और मिलेगा, तो 105 रुपया में 5 रुपया 25 पैसा देंगे, तो 110 रुपया 25 पैसा हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि CI और SI का अंतर 2 साल के लिए, CI और SI का अंतर होता R/10 का स्क्वायर % फॉर 2 ईयर्स। 2 साल के लिए CI और SI के अंतर R/10 का स्क्वायर % होता है। कैसे होता है उसके लिए हम देखिए नेक्स्ट पेज में बताने जा रहे हैं। यहां पर देखिए, यहां पर CI और SI के अंतर, ये देखिए हमारा रेट है, ये हमारा टाइम है, ये हमारा SI है, और ये हमारा CI है। रेट हमारा रहेगा 1%, 2%, 5% और 10%। टाइम हमारा 2 साल। अब देखिए रेट हमारा 1% है, टाइम हमारा 2 साल है, तो यह SI 2 गुने 1 2% होगा, ये 2 दूनी 4% होगा, ये 5 दूनी 10% होगा, ये 20% होगा। लेकिन CI जो होगा, ये SI जितना उतना तो रहेगा, इसके अलावा आपको बढ़ेगा। इसके अलावा कितना बढ़ेगा? तो देखिए R/10 का स्क्वायर % यहां दिखाते हैं। R/10 का स्क्वायर % का मतलब, रेट हमारा अगर 1 है तो 1/10वां भाग का स्क्वायर, वह बराबर होता 0.1 के स्क्वायर बराबर 0.01, यानी 1 के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद स्क्वायर करने पर 2 अंक हो जाता है। तो यहां पर 2 रहेगा, यहां पर 2 के अलावा 0.1% पॉइंट में बढ़ जाएगा। उसी तरह से CI यहाँ 4, SI है तो CI होगा, इसका स्क्वायर 4 होगा, 2 अंक के बाद दशमलव होगा 4.04%। यहां पर 10 है तो 10 तो रहेगा, 10 के अलावा
ये रेट है 5, 5 का 10वां भाग 0.5, 0.5 का स्क्वायर करेगा 0.25%। ये 20 है तो ये तो 20 रहेगा, और r/10 का स्क्वायर होगा तो r है 10, 10 का 10वां भाग हमारा होगा, तो 10 का 10वां भाग 1 होता है, तो 1 के स्क्वायर 1 ही होता है, 1 यहां जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21%। यानी 2 साल के लिए आपका SI और CI का अंतर कितना होता है ये आपने जान गए, क्योंकि r/10 का स्क्वायर परसेंट केवल बढ़ जाता है। अब आपको हम सिखाते हैं कि 3 साल में SI और CI का अंतर कैसे निकालते हैं। तो यहां पर ध्यान देना है, अगला पॉइंट में आप ध्यान से देखिएगा, यहां बताने जा रहे हैं, यहां पर ध्यान से देखिए। देखिए CI माइनस SI यहां लिखते हैं, CI माइनस SI फॉर 3 इयर्स। 3 साल के लिए CI और SI के अंतर क्या होता है। यहां भी हम रेट लिखेंगे, यहां टाइम लिखेंगे, यहां पर SI लिखेंगे, यहां पर CI लिखेंगे। ये थोड़ा सा ज्यादा होता है। रेट अगर हमारा 1% है, 2% है, 5% है और 10% है, तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या करना है उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर टाइम हमारा 3 ईयर, 3 और 3 है, तो SI हमारा 1 गुने 3 3% होगा, 6% होगा, 15% होगा और 30% होगा। CI तो SI तो हमने निकाल लिया, CI हमारा क्या होगा उस पर ध्यान देना है। यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि जितना SI है उतना तो ये रहेगा, और ध्यान से सुनिए, यहां ये रेट का Q 2 अंक में लेना है, 2 अंक में, और उसके बाद SI में रेट से गुना करेंगे, ये भी हमको 2 अंक में लेना है। यही अंतर होता है। अब देखिए रेट हमारा 1 है, 1 का Q करेंगे तो 1 होगा, 2 अंक में लेने के लिए आगे 0 लगाएंगे, और SI से रेट में जब गुना करेंगे तो 3 इकाई 3 होगा, ये भी 2 अंक में लेना है, तो 3.0301% हो जाएगा। यानी अगर SI हमारा 3% है तो CI 3.0301% होगा। यहां पर ये अगर 6% है तो 6 तो रहेगा ही है, रेट का Q 2 का Q होता है 8, इसके आगे 0 लगा देंगे। अगर 2 अंक में आ जाएगा तो रखेंगे, नहीं आएगा तो 0 लगा देंगे, और SI से रेट में गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, यहां जोड़ देंगे तो 6.1208% हो जाएगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। उसके बाद ये 15 है तो 15 तो रहेगा, 15 के अलावा रेट का Q 5 का Q 125 होता है, तो 125 का 25 रहने देंगे, और ये एक हाथ में पैसा रख लेंगे। ये जो एक हाथ में पैसा रखेंगे तो इसको यहां से हटा लेंगे, हट गया। अब यहां पर ध्यान देना है कि SI से रेट में गुना करेंगे तो 15 पचे होगा 75, और 75 में 1 जोड़ देंगे तो ये होगा 76, यानी 15.7625% होगा हमारा क्या चीज, CI होगा। यहां पर रेट अगर 10% टाइम 3 साल तो 30% SI, तो CI भी 30% होगा। लेकिन अब रेट का Q 10 का Q करेंगे, ये होगा 1000, 1000 के लिए 2 गो 0 को पहले लेंगे, और ये 10 को हाथ में पैंचा रख लेंगे। अब SI से रेट में जब गुना करेंगे तो होगा 300, तो 300 में हम 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 310। अब ये ध्यान देना 310 के लिए ये 10 को हमको इधर लेना है
और ये 3 को इसके साथ जोड़ देना है, यानी दशमलव के बाद 4 ही अंक होना है और ये साइड हमारा यहां पर 3 आके जुट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 33.1%। 33.1% हमारा क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा। आपने 3 साल के लिए CI और SI के अंतर समझ गए हैं। आप थोड़ा पढ़ाई को ध्यान से देखिएगा कैसे इसमें हुआ, बार बार वीडियो को बढ़ा के घटा के देखते रहना है। आगे हम 4 साल के लिए आपको बताने जा रहे हैं, इसी पर हम बता देते हैं 4 साल के लिए। अब आप ध्यान दीजिएगा कि CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स। अब देखिए रेट अगर हमारा 10% है और टाइम हमारा 4 साल है, ये 4 साल 2 + 2 में टूट जाता है। यहां से ध्यान देना है, यहां से ध्यान दीजिएगा, ये 10 दूनी 20। अगर रेट हमारा 10% रहेगा, टाइम हमारा 2 साल रहेगा, तो CI हमारा 21% होता है। यहां होगा 21। 21 कैसे होता अभी बताए थे ना कि रेट अगर 10 है और टाइम हमारा 2 है तो 20% होगा, प्लस R/10 का स्क्वायर परसेंट बढ़ेगा, यानी 10/10 का स्क्वायर होता है 1, यानी 20 में 1 बढ़ेगा तो 21% होगा। इसीलिए ये 10% के दर से 2 साल का 21, फिर यहां पर होगा 21 प्लस करेंगे 21 × 21/100, तो 21 होगा 42 प्लस 21 441/100। अब यहां पर ये दशमलव के कारण 2 अंक के बाद यहां दशमलव बैठा देंगे, तो 42 + 4.41 तो 46.41% होगा आंसर। यानी रेट रहेगा 10%, टाइम 2 साल, CI हमारा 46.41% हो जाएगा। यहां तक समझने में अगर कोई दिक्कत रहे तो बताइए। अब आपको हम इसका सवाल जरा बताते हैं, 10 को देखिए। आज जितना पार लगेगा उतना बताएंगे, फिर आपको कल बताएंगे। आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको देखना है क्या कि रेट हमारा 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10,000 रुपया का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। आप ध्यान दो, रेट हमारा है 6%, टाइम हमारा है 2 साल, मूलधन हमारा है 10,000। देखो CI और SI के अंतर अगर डायरेक्ट पूछा तो अंतर आपको बता ही दिए हैं कि 2 साल के लिए R/10 का स्क्वायर परसेंट होता है, अर्थात 6/10 का मतलब यहां पर 0.636 होगा, 6×6 = 36। तो ये 10,000 रुपया का 0.36% निकालोगे तो ये 36 रुपया आ जाएगा। दशमलव के कारण 2 0 बैठाए तो ये 36 रुपया आंसर हो जाएगा। आपका कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट रेट का स्क्वायर करोगे 36, दशमलव में आएगा 2 अंक के बाद, 0.36% निकालोगे 36 रुपया का अंतर हो जाएगा। आगे का ध्यान दीजिएगा, किसका है, आगे का ध्यान दीजिएगा। यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आइए ध्यान देना है कि रेट हमारा है 10%, टाइम कुछ नहीं है तो 1 मान लेना। कहता है 12,000 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन हमारा है 12,000 और अर्धवार्षिक होने पर देखो हाफ ईयरली होने पर क्या करेंगे कि रेट हमारा होगा 5%, टाइम हमारा 2 साल, CI हमारा होगा 10.25%। तो 12,000 रुपया का 10.25% निकालेंगे। सुनिएगा गौर से, यानी 5 दूनी 10 तो होगा ही होगा, और रेट का स्क्वायर करेंगे, 5 के स्क्वायर तो 25 होगा, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 10.25% हमारा ब्याज होगा। तो इसका 10.25 निकालेंगे तो समझा देते हैं जरा सा,
या तो आप इसको बटा 100 लिख दो, गुना फिर 100 कर दो। 25 से आप काटोगे 4 बार में, 25 से इसको काटोगे 41 बार में कट जाएगा। और ये 2 जीरो से ही 2 जीरो को काटो, और ये 4 से इसको 3 बार में काटो, तो 3 होगा, 4 तिया 1230 रुपया हो जाएगा। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 1230 रुपया। अगर इसमें कोई दिक्कत लगे तो पूछिएगा फिर कमेंट करके। आगे का ध्यान से सुनिएगा। कहता है 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 रुपया उधार लिया, बताइए 2 वर्षों के बाद कुल कितना मिश्रधन अदा करेगा। आइए ध्यान से देखिए, आपका रेट है 10%, टाइम है 2 साल, CI हमारा होगा 21%, मिश्रधन हमारा हो जाएगा अमाउंट 121%। 10,000 रुपया का 121% अगर निकालेंगे तो 12,100 रुपया हो जाएगा। यही तो आंसर हो जाएगा 12,100। आगे का ध्यान दीजिए, आगे का ध्यान देना है। यहां पर ध्यान से सुनिएगा। 4 नंबर में ध्यान से सुनो। 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करो। आप समझो, यहां पर रेट हमारा है 5%, टाइम हमारा है 2 साल, डायरेक्ट CI और SI के अंतर निकाल देते हैं। CI और SI का अंतर होता है R/10 का स्क्वायर %, अर्थात 0.25% होगा, क्योंकि 5 का 10वां भाग निकालोगे तो होगा 0.25। अब यहां पर 0.25% का वैल्यू हमारा हो गया कितना, 25 रुपया। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए 25/0.25 इंटू 100, ये दशमलव से यहां पर 10 से गुना करेंगे, काट देंगे, हमारा मूलधन कितना हो जाएगा, 10,000 आंसर होगा। मूलधन पूछेगा तो 10,000 होगा। आगे का ध्यान से देखिए। कहता 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 है। पहला साल का नहीं, दूसरे साल का 132 रुपया है। अब देखो, रेट हमारा हुआ 10%, टाइम हमारा 1+1 में जाएगा, डायरेक्ट 2 साल का नहीं, दूसरे साल, यानी पहला साल ऐसे और पहला साल ऐसे। अब देखो, रेट हमारा 10% है, तो 1 साल के लिए 10 होगा, दूसरे साल के लिए भी 10 होगा। ये भी फॉर्मूला लग जाएगा, 10 × 10/100। देखो, ये हो जाएगा हमारा 11% और ये हो जाएगा हमारा 10%। पहला साल का SI हो या CI हो, कोई अंतर नहीं होता, 1 साल में कोई अंतर नहीं होता। तो यहां पर प्रथम वर्ष का ये होगा और दूसरे वर्ष का ये होगा, ये हमारा दूसरे वर्ष का होगा। तो दूसरे वर्ष का हमारा होगा 11%, लेकिन हमारा दिया है 132 रुपया। तो 100% का वैल्यू 132/11 गुना करेंगे 100, यहां से लिखेंगे 1200 आंसर है। 1200 रुपया मूलधन हो जाएगा भाई, मूलधन हमारा हो जाएगा 1200। आगे का ध्यान दीजिए। कहता है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज 328 होता है, तो उसी राशि पर उसी दर से उतने ही समय में साधारण ब्याज कितना। ध्यान दो, रेट हमारा है देखो 5%, टाइम हमारा 2 साल, CI हमारा होगा 10.25%, SI हमारा होगा 10%। हमेशा हम R/10 नहीं बोलेंगे, एक बार समझा दिए, समझ जाना। यहां पर 10.25% ये होगा। अब देखो 10.25% का वैल्यू हमारा 328 बता रहा है, हमको 10% का वैल्यू बताना है, तो 328 बटा लिखना 10.25 और गुना करना 10, वैल्यू हो जाएगा 320 रुपया आंसर। ये ध्यान देना, काट कूट कर लेना अपने से, और कहोगे तो काटियो देंगे।
देखो 328 बटा 10.25 गुना करना 10 गुना करना 100, ये दशमलव हटा देना, ये 41 बार में 25 से, ये 4 बार में 41 से ये काटोगे 8 बार में, 8 चौक 32 पर 0 बैठा देना, आंसर हो जाएगा। नहीं काटने के लिए आवेगा तो काट देंगे, और काटने के लिए आवेगा तो हम काल काटेंगे। अब आगे का ध्यान दो, 8,000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहां पर लिखो कि 8,000 रुपया है और इसका रेट है 10% और टाइम है 2 साल, तो भैया 21% हमारा हो जाएगा ना ब्याज CI। तो 8,000 के 21% निकालेंगे, 21/8 से 1,680 रुपया हमारा ब्याज हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? आगे का ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दो, 3500 रुपया का 1 वर्ष का साधारण ब्याज 175 होता है। ये 3500 रुपया है, इसका 1 वर्ष का ब्याज 175 रुपया है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो पहले रेट जानना होगा कि 1 साल के चक्रवृद्धि ब्याज रहे या तो कंपाउंड इंटरेस्ट रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर हो जाता है। तो रेट बराबर 175 रुपया, अपने मूलधन 3500 का कितना परसेंट है, 35 से काटेंगे 5 बार में, रेट हमारा कितना हो जाएगा 5%। रेट हमारा क्या हो जाएगा 5%। अब ये ध्यान देना है कि रेट हमारा अगर हो गया 5%, अब यहां पर रेट लिखेंगे 5%, टाइम हमारा हो गया कितना 2 साल, तो CI हो जाएगा 10.25%, ये होगा CI। अब 3500 का 10.25% निकालेंगे तो ये दशमलव के कारण दूंगा 0, 41 से ये कटेगा और 2500 कहीं ये कटेगा 4 बार में, 2 0 से 2 0 कटेगा, यहां से यहां गुना करके 4 से भागा दे दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। या आपको और सिखाते हैं, 358 रुपया 75 पैसा होगा। हम देखो समझाते हैं इसको, और जरा ध्यान से सुनना। देखो यहाँ 3500 रुपया है, अब हमारा निकालना है 10.25%। अब देखो अगर 10% निकालेंगे तो कितना होगा 350 रुपया, बचेगा कितना 0.25। अब 35 गुने 25 का नियम है कि लास्ट में 75 होगा, बड़ा संख्या में 1 जोड़ के 4 दूनी 8, 8 रुपया 75 पैसा इसमें और जुट जाएगा, 8 रुपया 75 पैसा इसमें और जुड़ जाएगा, ये 8 रुपया 75 पैसा और जुड़ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 358 रुपया 75 पैसा। समझो फिर से, 10.25, तो 10% का वैल्यू होता है 1 अंक के बाद 10 जीरो, अगर यहाँ 0 बैठा दिया तो 350, अब बचेगा 0.25, 25 गुने 35 875 होता है। यहाँ बता दिए कि अगर संख्या 10 का अंतर होता, लास्ट में 5 है तो 75 होगा, और बड़ा संख्या में 1 जोड़ करके गुना कर देंगे तो 358 रुपया 75 पैसा आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान से देखिए, कहता 2000 रुपया का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया है, तो उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब जरा समझो, यहां पर देखो 2000 रुपया का 2 वर्ष में साधारण ब्याज हमारा है 400, ठीक है, और इसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो पहले तो दर निकालना होगा, तो दर निकालने के लिए आपको क्या करना है, दर निकालने के लिए यहां पर 2 साल का ब्याज अगर 400 है तो 1 साल का ब्याज हमारा कितना होगा 200, तो रेट बराबर 1 साल के ब्याज बटा 2000 मूलधन गुना करिएगा 100, तो 10% हमारा रेट होता है। अब देखिएगा कि रेट हमारा होगा 10% और टाइम हमारा होगा 2 साल, CI हमारा होगा 21%, यानी चक्रवृद्धि ब्याज इसका 21% निकालोगे 420 रुपया हो जाएगा। 21 दूनी 42, 420, 400 रुपया हुआ था साधारण ब्याज,
तो 420 रुपया हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का। इतना तक में समझने में कोई दिक्कत हुआ? रेट हमारा निकल गया 10%। आगे का ध्यान से देखिएगा, 10 नंबर में ध्यान से देखो। कहता है यदि कोई राशि 2% वार्षिक और साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 9360 रुपये हो जाती है, तो ही राशि उसी दर से उतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना होगा। देखिए x रुपया लगाया और ये x रुपया रेट, टाइम है 2 साल और रेट है 2% के दर से 9360 रुपया हुआ। समझो ये हुआ क्या? तो अमाउंट हुआ। क्या हुआ? अमाउंट हुआ। तो यहां पर CI हमारा हो जाएगा 4%, अमाउंट हमारा हो जाएगा 104%। 104% का वैल्यू है 9360। 104% का वैल्यू होता है 9360। तो यहां पर सबसे पहले आपको इसमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अगर इसका मूलधन निकालना चाहोगे, अगर मूलधन पूछ दे तो आपको 100% का वैल्यू 9360 बटा 104 गुना करोगे 100, ये 9 बार में कटेगा, मूलधन आपका हो जाएगा 9000। आपको इसमें पूछता है कि नहीं ये तो साधारण ब्याज के दर से इतना हुआ, अगर हमारा CI निकालेंगे तो 4.04% हो जाएगा, यानी अमाउंट हमारा 104.04% होगा। तो 104 का वैल्यू तो यहां 9360 दिखाइए दिया, हमको एक्स्ट्रा कितना चाहिए? 0.04%। तो इसी मूलधन का 0.04% निकालोगे तो 3 रुपया 9 चौक 36, 3 रुपया 60 पैसा और बढ़ेगा, यानी जितना यहां अमाउंट है उसमें 3 रुपया 60 पैसा और जोड़ देना। तो न्यू अमाउंट हमारा होगा, अमाउंट होगा 9360 में 3 रुपया 60 पैसा जोड़ोगे तो 9363 रुपया 60 पैसा। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। जय श्री श्याम। आगे का ध्यान दो, 10 के बाद 11 नंबर में ध्यान दो। यहां पर ध्यान देना है 500 रुपया का 3 वर्षों में 4% की दर से साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। अब भाई हमारा टाइम दे रखा 3 साल, रेट दे रखा 4 साल। देखो SI हमारा होगा 12% और CI हमारा होगा 12.16%। नहीं, 3 साल के लिए ज्यादा हो जाता है, सॉरी। यहां पर ध्यान दो, ये हमारा जो है 12% तो रहेगा ही रहेगा। रेट का Q 4 के Q करोगे तो होगा 64 और SI से रेट में गुना 48, यानी CI हमारा होगा SI 12 तो CI 12.4864% हो जाएगा। अब यहां पर 12 पॉइंट इतना, तो अंतर हमारा होगा 0.4864%। अब ध्यान देना कि 500 रुपया का 0.4864% निकालोगे तो यहां पर 4 पचे 20 के 0, 6 पचे 30, 2 32 के 2 बाकी 3, 8 पचे 40, 3 43 के 3 बाकी 4, 4 पचे 20, 4 24, यहां दशमलव डाल देना, 2.4320 आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 2.4320। कोई दिक्कत लगे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिख सकते हैं। एकदम लिखिए कि आपको पढ़ाने में दिक्कत है, समझाने में दिक्कत है, धीरे बोलिए, तेज बोलिए, ऐसे पढ़ाइए, कुछ तो जरूर लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। आगे का ध्यान से सुनिएगा। 11 के बाद 12 नंबर में आइए। 12 नंबर में ध्यान से सुनिए। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपया का 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। अब देखो रेट हमारा है 5%, टाइम हमारा है
3 साल। देखो एस आई हमारा होगा 15% और सी आई होगा 15.7625%। कितना बार बोलू, 5 के क्यू बढ़ेगा 2 अंक में, और एस आई इंटू रेट ये भी 2 अंक में। तो एस आई था 15 गुने 5, रेट था 5 और एस आई था 15, तो ये 75 और एक 76.25 होगा। अब अंतर निकालना है तो 2000 रुपया का 0.7625 निकालोगे। देखो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 6 दूनी 12, 2 बाकी 1, 7 दूनी 14, 1 15 और दशमलव कई अंक के बाद, 4 अंक के बाद, यानी 15.25 आंसर हो जाएगा। 25 आंसर आया समझ में, यहां पर 15.25 हो जाएगा। आगे का ध्यान दीजिए, आगे का ध्यान से देखना है भाई कि यहां पर एक रेडियो है जिसका नगद मूल्य है इतना, और इतना रुपया चुकाने के बाद आप इसको दे रहे हो है ना मूल्य पर, तो कितना रुपया चुकाना पड़ेगा। आइए ध्यान से सुनिएगा। कहता एक रेडियो का नगद मूल्य हमारा है 4042 रुपया। 4042 में अगर आप नगद लेते हो तो 4042 में ले जाइए। एक आदमी ने 1520 रुपया दे दिया तो उसको 2522 रुपया बच गया। वह 2522 रुपया को उसने क्या करता है कि वह जो है आपको 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 किस्तों में देता है। अब देखो रेट हमारा 5% हुआ, 5% तो अमाउंट 105 होता है, ठीक है। 21 पचे 75 से 20 पचे 100, इसको उलट देना। 20/21 पहले साल के लिए, 20/21 दूसरे साल के लिए, 20/21 तीसरे साल के लिए, और लौटाना है कितना 2522। सबको कैलकुलेट कर लेना। 926 रुपया 10 पैसा आ जाएगा आंसर। आगे आपका ध्यान दीजिए, चौदह नंबर में ध्यान से देखना है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यदि कोई धन 2 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो यह धन कितने वर्षों में 27 गुना होगा। आइए, यहां कहता है 2 वर्षों में 3 गुना, तो इसको 27 बनाने के लिए पावर कितना चढ़ाना पड़ेगा 3, तो 3 से 2 में गुना कर दे तो कितना होगा 6 वर्ष। 27 बनाने के लिए आपको इसमें 6 साल का टाइम लगेगा। जितना पावर यहां चढ़ाओगे उतना समय से गुना कर दोगे, 6 साल आंसर। आगे का ध्यान दो। किसी धन पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 50 रुपया होता है, ध्यान दो, और उसी धन से साधारण ब्याज 48 रुपया। कोई धन है, मान लो धन X रुपया, ठीक है, और ये X रुपया हमारा 2 वर्षों में 50 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज दिया। वही धन है जो 2 वर्षों में SI हमारा 48 रुपया दिया, तो हमारा रेट निकालने के लिए कहता है। ध्यान से सुनना है, अगर CI और SI दिया हुआ है और रेट निकालना है तो रेट का फॉर्मूला होता है CI माइनस SI बटा हाफ ऑफ SI गुना करना 100। CI और SI के अंतर हुआ 2, 1 साल के आधा हुआ 24, गुना करना 100, 12 दूनी 24, 3 चौक 12, 25 चौक 100, 25/3 का मतलब 8.1/3% आंसर। CI माइनस SI बटे हाफ ऑफ SI इंटू 100 बराबर 8% निकलता।
आगे का ध्यान दो, आगे का ध्यान देना है। 15 तो हो गया, 16 नंबर में ध्यान दो। कहता है किसी धन का 2 वर्षों में 5% की दर से साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपया है। भैया तो आसान बात है, रेट हमारा है 5%, टाइम हमारा 2 साल, सी आई और एस आई के अंतर 2 साल के लिए केवल R/10 का स्क्वायर % होता है, सी आई माइनस एस आई बराबर 0.25 का अंतर है, लेकिन अंतर है 25 रुपया का। मूलधन बराबर 100%, 25/0.25 गुने 100, ये दशमलव को हटाने के लिए गुना 100, 25 से 25 कटेगा, 1 पर 4 जीरो आंसर। क्या दिक्कत हुआ? आगे का ध्यान दो। 17 नंबर में ध्यान दो। कहता है कि 1200 रुपया 2 वर्षों में 1323 हो जाता है। यदि ब्याज की वार्षिक देय हो तो ब्याज की दर प्रतिशत क्या होगा? यहां सुनो, ये 1200 रुपया आपने लगाया, 1323 रुपया हुआ, 1 वर्षों में हुआ, 2 वर्षों में, 2 वर्षों में टाइम बराबर लिखा 2 वर्षों में, और वार्षिक देय है। अब समझो भाई कि अगर 1200 के हम 1323 हुआ तो 123 रुपया ने ब्याज है जी, तो 123 रुपया 1200 के लगभग कितना % होगा सौरभ बताओ? तो 1200 के कितना % 123 रुपया होगा। अब अगर इसका 10% हम निकालेंगे तो कितना होगा? 120 रुपया। अब 120 रुपया से 3 रुपया ने ज्यादा है जी, तो लगभग मान हमारा 10% ने है जी। अगर यहां पर टाइम हमारा 2 साल है, अगर यहां पर टाइम हमारा 2 साल है, तो रेट अगर 5% को रख देंगे तो 10.25% ब्याज हो जाएगा, यानी 10% से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो ये सब चीज को माइंड से रखा जाता है कि भाई 1200 है, 1323 हुआ तो ब्याज तो 123 रुपया हुआ। तो यहाँ टाइम के लिए हम 2 है, ब्याज 10% से थोड़ा सा ज्यादा बनाना है, तो रेट 5% रख देंगे, 10% से ज्यादा हो जाएगा। आंसर ये होगा 5%। आगे का ध्यान दो। 18 नंबर में देखो, कहता है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10,105 रुपया 3 वर्ष के अंत में लगभग कितना ब्याज होगा? देखो 10,105 रुपया है श्रीमान, और रेट हमारा 10%, टाइम हमारा 3 साल, 33.1% ब्याज होगा। अब देखो सुनो गौर से, अगर इसका 30% निकालेंगे तो 3030 होगा, यानी 33% निकालेंगे तो 300 रुपया और बढ़ जाएगा, यानी 3100, 3000, 3, 3300, यानी 3400 से ज्यादा हमारा ब्याज हो जाएगा। इसीलिए हमारा हो जाएगा कितना? 3344 रुपया के लगभग हो जाएगा। इसका देखो, अगर ये 10,000 के लेते हैं तो 3300 होता है, बाकी बच गया 105, 33 रुपया और बढ़ेगा तो 3333 होगा, उसमें 5 रुपया का ब्याज बढ़ेगा तो 3344 के लगभग आ जाएगा। सारा चीज दिमाग से खेलना है, हर चीज कैलकुलेट नहीं करना है। हर चीज कैलकुलेट करोगे बस फंस जाओगे, गुने भाग करते करते परीक्षा भाग जाएगा। आगे देखो, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धन पर प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष का ब्याज 200 और 220 रुपया होता है, तो दर प्रतिशत क्या होगा? आइए ध्यान से देखिए। कहता चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धन पर प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष का ब्याज 200 और 220 रुपया प्राप्त होता है। समझो, 100 रुपया हमने लगाया, पहला साल में हमारा 200 रुपया हुआ, अगले साल में हमारा 220 रुपया हो गया। अब समझो भाई, यहां पर तो मूलधन क्या था मालूम नहीं है, लेकिन यहां पर तो मूलधन मालूम हो गया 200, और 200 से 220 आया,
ये 20 रुपया जो आया वो किसके लिए आया? 200 रुपया के लिए आया। तो 20 रुपया बटा 200 गुना करना 100, तो रेट हमारा कितना हो जाएगा? 10%। रेट हमारा कितना हो जाएगा? 10%। यानी हमारा ब्याज कितना हो जाएगा? 10% आंसर। क्योंकि ये 20 रुपया जो ब्याज हुआ 1 साल का, वो किसके चलते हुआ? 200 के चलते। ये हुआ ब्याज और उसका मूलधन बन गया ये। तो 20 रुपया बटे मूलधन गुने 100 रेट परसेंट होता है। आगे का ध्यान दो। कहता कोई धन 4% की दर से प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2500 रुपया और उसी दर से उसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आइए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करना उस पर ध्यान देना है। 20 नंबर में चक्रवृद्धि ब्याज 25 रुपया और उसी धन से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो समझो रेट अगर हमारा 4% है, टाइम हमारा 1 साल है। अगर 1 साल है तो यहाँ पर 4% की दर से प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 4% होगा और 4% का वैल्यू कितना होगा? 25 रुपया। अब हमारा रेट रहेगा 4%, टाइम हो जाएगा 2 साल, तो ये CI हमारा होगा, ये CI भी वही होगा, SI भी वही होगा 1 साल के लिए। ये 8.16% होगा। तो 4% का वैल्यू 25, अब बटा करना 4, गुना करने 8.16, तो यहाँ पर लिख देना 16, 25 चौके 16, 16 से भागा दीजिएगा, 51 बार में कटेगा। 51 रुपया आंसर हो जाएगा भाई। 51 रुपया होगा क्योंकि रेट हमारा 4%, टाइम 1 साल, तो 4% CI होगा, 25 रुपया होगा ब्याज। अब होगा रेट 4%, टाइम 2 साल, 8.16% होगा। 25 बटे 4 गुने 8.16 किए, काट दिए, दशमलव कारण 100 बैठा, 51 रुपया आंसर हुआ। आगे का ध्यान दीजिए। 21 नंबर में ध्यान दो। एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष की पहली तारीख को, देखो प्रत्येक साल का पहला तारीख 1 जनवरी होता, उसने 1200 रुपया बैंक में जमा किया। यदि 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अदा करती है तो उसके खाते में दूसरे वर्ष के 10 तारीख को कितना होगा? समझो भाई, आपने इस साल 1 जनवरी को 1200 जमा किए और अगले साल जाइएगा, नेक्स्ट ईयर जाइएगा 10 तारीख को देखने के लिए, तो अगले साल का नेक्स्ट ईयर को 1 जनवरी के आपके खाता में 60 रुपया बढ़ल रहेगा, 1260 रुपया होगा। और आपने प्रत्येक वर्ष के 1 तारीख को जमा करते 1200, तो आपने नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी को डिपॉजिट भी करेंगे 1200, तो 12 दूनी 2400, 60 रुपया दिखाई पड़ेगा आपको, दिखाई पड़ेगा 10 जनवरी को। ये 10 जनवरी को जाके देखिएगा ने, तो आपके खाता में 2460 दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जनवरी में 5 दिन का कोई लेन देन या 10 दिन का कोई लेन देन नहीं होता, पूरे साल भर में आपका जुड़ता है ब्याज बैंक में। आगे का ध्यान दीजिए। 22 नंबर में ध्यान से सुनो। कहता है किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 40 रुपया 80 पैसा और साधारण ब्याज 40 पैसा, धन ज्ञात करो। भैया मेरे देखो, मान लो कि धन 100 रुपया है और ये 2 वर्षों में हमारा हो गया चक्रवृद्धि ब्याज CI हुआ 40 रुपया 80 पैसा, वही धन है और ये धन 2 वर्षों में ये हुआ हमारा 40 रुपया। तो पहले आपको रेट निकालना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? रेट निकालना पड़ेगा। तो रेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है CI माइनस SI बटा हाफ ऑफ SI और इंटू 100। CI और SI के अंतर 0.80, हाफ ऑफ SI इंटू गुने 100, दशमलव के कारण बटा 100। यहां से यहां काट दिए, यहां से यहां काट दिए, हमारा कितना हो गया? 4%। अब ध्यान से सुनना कि रेट हमारा हो गया 4%, टाइम हमारा हो गया 2 साल, है ना?
तो यहां पर यस आई होगा 8% और 8% से हमारा हो गया 40 रुपया। तो 100% बराबर मूलधन होता है 40/8 गुने करना 100, 8×5 = 500 रुपया हमारा मूलधन हो जाएगा आंसर। देखिए रेट जब हमने निकाल लिया तो रेट यहां लगा दिया, रेट कर दिया 4% टाइम 2 साल, यस आई होगा 8%, लेकिन यस आई है 40, 100% का वैल्यू 40/8 गुने 100, 500। यहां तक में कोई दिक्कत? आगे का ध्यान से देखो, 22 के बाद 23 नंबर में ध्यान दो। 23 नंबर में है, कहता है कि 4000 रुपया 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए, 2 वर्ष के अंत में 2210 रुपया वापस कर दिया, फिर 2 वर्षों के अंत में शेष राशि ब्याज सहित वापस कर दी, तो ब्याज के रूप में जो धन दिया गया वह कितना था उसको बताना है। आइए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है भाई, 4000 रुपया आपने लिया था, रेट था 5%, टाइम था 2 साल। सुनो गौर से, 10.25% ब्याज होगा, 10% हो जाएगा 400 और 2500 का 110, 410 रुपया हमारा ब्याज होगा। अमाउंट हमारा हो जाएगा 4410 रुपया, 4000 में जुट के इतना 2210 रुपया हमने उसे लौटा देंगे। 2210 रुपया लौटा दिए तो हमारा बचा कितना, 2200। अब 2200 पर 10.25 आप निकालिएगा तो 10% का 220 रुपया और 25 गुने 22 करिएगा, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, तो यहां पर हो गया 5 रुपया 50 पैसा। तो 5 रुपया 50 पैसा और जोड़ दीजिएगा तो 225 रुपया 50 पैसा और ब्याज होगा। पूछता है कि टोटल ब्याज के रूप में जो धन दिया गया कितना, तो यहां पर ब्याज दिया गया 410 और यहां पर ब्याज दिया 225 रुपया 50 पैसा, तो 635 रुपया 50 पैसा आंसर। समझ में आइला? ध्यान दीजिएगा, नहीं आइला तो फिर बतैला कि का दिक्कत हुआ। यहां पर देखिए 1200 रुपया का 2 वर्षों में मिश्र धन ज्ञात करें, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रथम वर्ष में 15% और दूसरे वर्ष में 16%। देखो यहाँ 1200 रुपया है, टाइम है 2 साल का, मिश्र धन ज्ञात करें, जबकि पहला साल में अच्छा 1 साल में 15%। देखो पहला साल में 15% होगा तो 15 बरहा सिया से 180 रुपया ब्याज होगा। अब ये 180 रुपया इसमें जोड़ देंगे तो 1380 होगा। अब 1 साल में अगला हमारा रेट हो जाएगा 16%। 16% इसका ब्याज निकालोगे तो ये ब्याज हमारा बढ़ करके हो जाएगा 1680 रुपया, यहां पर हो जाएगा इसको 220 रुपया 80 पैसा, यहां पर ब्याज होगा। तो अमाउंट हमारा हो जाएगा 1300, 1400, 1680 पैसा, तो 1680 पैसा हो जाएगा। यही तो पूछ रहा था। देखिए 1380 रुपया का 16% निकालोगे 220 रुपया 80 पैसा हो जाएगा, और इसमें 1380 में 220 रुपया 80 पैसा जोड़ दोगे 1680 रुपया होगा। ये सब सवाल हमारा सब रटा हुआ 20 बरस से पढ़ा रहे हैं, 1997 से पढ़ा रहे हैं। 1997 से जोड़ लीजिए कितना साल हुआ। 25 नंबर में ध्यान दो, 1600 रुपया का 15% वार्षिक और साधारण ब्याज की दर से, आगे का ध्यान देखो, रेट हमारा है 15%, टाइम हमारा 2 + 1/3 ईयर है। अगर 15% के दर से तो अमाउंट होगा 115%, का मतलब होता है 23/20, और यहीं पर हमारा 15% के दर से 1/3 साल में काटोगे तो होगा अमाउंट 105/100, ये होगा 21/20।
अब ये ध्यान देना है कि 16,000 रुपया है, 16,000 का लिखेंगे 23/20 के पावर 2 साल और इंटू 21/20 के पावर होगा 1। अब यहां पर टोटल हमारा इसको काट कूट करके देख लेना, ये कटेगा 16,000 है, 529/400 अगुना 21/20, 4 दूनी 8 पर 3 जीरो से, 8 दूनी 16 दो बार में, 21 दूनी 42, 9 लास्ट में आएगा 22,218 रुपया। तो हमारा ब्याज होगा 22,218 में 16,000 को घटाना है, 8 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 12 में 6 गया, 6 होगा, 6218 रुपया आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए। चलिए, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देखने के लिए धन्यवाद है, आप प्रेम से देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सीजीएल लेवल का नहीं है, सीजीएल लेवल के कंपाउंड इंटरेस्ट और इसे टाइट पढ़ाते हैं। आपको ये केवल सचिवालय सहायक है, दरोगा है, पुलिस है, ग्रुप डी है, रेलवे, सब निकल जाएगा। धन्यवाद।